अस्सलाम वालेकुम टू ऑल डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम CS 101 के मॉड्यूल 39 से 51 तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs को स्टडी करेंगे। और अगर आप इस वीडियो को एंड तक देख लेते हैं तो आपको लेक्चर्स लेने की भी ज़रूरत नहीं रहेगी, क्योंकि इस वीडियो में हर एक कॉन्सेप्ट को मुकम्मली जो है ना एक्सप्लेन भी किया जाएगा और कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि मिस किया गया हो। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छे जो है ना नंबर्स के साथ एग्ज़ाम को पास कर लें और आपके लिए अटैम्प्ट करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा इसके बाद। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। MCQs नंबर 1 है। अच्छा, पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि 39 टू 45 इसलिए लिखा हुआ है कि इनके हमने पार्ट्स में डिवाइड किया 2 पार्ट्स में। पहले हम 39 टू 45 तक मॉड्यूल्स को स्टडी करेंगे, उसके बाद 45 से 51 तक को स्टडी करेंगे। MCQs नंबर 1 है, अ सर्कुलर शिफ्ट इज आल्सो कॉल्ड। इसका करेक्ट आंसर है रोटेशन, क्योंकि सर्कुलर शिफ्ट में जो बिट होती है वो एंड से निकलती है और वो ऑपोजिट साइड में वापस आ जाती है, ठीक है, इसलिए इसको रोटेशन कहते हैं, यानी कि वो रोटेट हो जाती है। आगे MCQs नंबर 2 है, द बिट इज डेड फॉल्स ऑफ ड्यूरिंग राइट सर्कुलर शिफ्ट। इसका करेक्ट आंसर है प्लेस्ड इन लेफ्ट होल, क्योंकि जो लॉजिकल शिफ्ट में जो एम्प्टी पोजीशन बनती है उसमें हमेशा 0 फिल किया जाता है। MCQs नंबर 3, लॉजिकल शिफ्ट फिल द एम्प्टी होल विद 0 के साथ उसको फिल किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर है सी, ऑप्शन सी, यानी कि 0, क्योंकि बाइनरी डिजिट्स को लेफ्ट शिफ्ट करने से नंबर 2 से मल्टीप्लाई होता है। आगे MCQs नंबर 4 है, लेफ्ट लॉजिकल शिफ्ट कैन बी यूज फॉर। इसका करेक्ट आंसर है मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि जो होती है ना राइट शिफ्ट, राइट में इसको शिफ्ट करने से वैल्यू 2 से डिवाइड होती है। MCQs नंबर 5, राइट शिफ्ट कैन अकम्प्लिश। इसका करेक्ट आंसर है डिवीजन बाय 2, क्योंकि जो होती है ना अर्थमेटिक शिफ्ट साइन बिट को सेम रखता है ताकि पॉजिटिव टू नेगेटिव साइंस जो होते हैं ना उनको जो है ना प्रिसर्व कर सके। 6, shifts that preserve the sign bit are called arithmetic। इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि 2s कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में सब्सट्रैक्शन जो होती है वो नेगेटिव नंबर्स ऐड करके सोल्व किया जाता है उसको। MCQs नंबर 7, सब्सट्रैक्शन कैन बी स्टिमुलेटेड बाय। इसका करेक्ट आंसर है एडिशन एंड निगेशन, क्योंकि जो नेगेटिव फॉर्म होती है ना यूज़ करने की, यानी कि 7.7 -5 इक्वल टू 7 प्लस -5, यानी नेगेटिव फॉर्म्स यूज़ करके जो सब्ट्रैक्शन को एडिशन में कन्वर्ट किया जाता है उसको जो है ना यही कॉन्सेप्ट होता है। MCQs नंबर 8, यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे इमेजेस भी ऐड कर देती हूँ ताकि आपको ना आसानी से उसकी समझ आ जाए कॉन्सेप्ट की। तो हर एक चीज़ को गोल लगा के समझे ताकि अगर आपके एग्जाम में ट्रिकी भी MCQs बने हुए आए ना तो आप उसमें कंफ्यूज ना हो। MCQs नंबर 9 है, मल्टीप्लिकेशन इज रिपीटेटिव। इसका करेक्ट आंसर है एडिशन, क्योंकि जो होती है ना डिवीजन रिपीटेटिव, इसका सब्ट्रैक्शन आंसर इसलिए है क्योंकि डिवीजन को रिपीटेटिव सब्ट्रैक्शन से परफॉर्म किया जा सकता है। MCQs नंबर 10, डिवीजन कैन बी अचीव थ्रू। इसका करेक्ट आंसर है सब्ट्रैक्शन, क्योंकि जो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ होता है ना, ये 3 कंपोनेंट्स ही होते हैं जिनके थ्रू इसका सोल्ड आउट किया जा सकता है। MCQs नंबर 11, फ्लोटिंग पॉइंट नोटेशंस यूजेस। इसका करेक्ट आंसर है मेंटिसा, एक्सपोनेंट एंड साइन बिट, क्योंकि जो कंट्रोलर कंप्यूटर और डिवाइस के दरमियान जो कम्युनिकेशन मैनेज करता है उसको मेंटिसा, एक्सपोनेंट एंड साइन बिट कहते हैं। MCQs नंबर 12, कम्युनिकेशन विद डिवाइस इज हैंडल्ड थ्रू। इसका करेक्ट आंसर है कंट्रोलर। कंट्रोलर जो होता है ना वो मदरबोर्ड पर परमानेंटली जो होता है ना भी हो सकता है, यानी कि उसका इस्तेमाल हो सकता है। MCQ नंबर 13, अ कंट्रोलर में बी परमानेंटली माउंटेड ऑन दी कीबोर्ड, मदरबोर्ड, प्रिंटर और मॉनिटर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि मदरबोर्ड। एक्सटर्नल जो डिवाइसेस होते हैं उनके जो पोर्ट्स के थ्रू कंटेंट होते हैं उन्हें हम कहते हैं मदरबोर्ड। 14, एक्सटर्नल डिवाइसेस अटैच थ्रू। इसका करेक्ट आंसर है सी, पोर्ट, क्योंकि जो होते हैं ना कंट्रोलर कंप्यूटर और जो इनकी डिवाइस की जो लैंग्वेज होती है उसको कॉम्प्लीटेबल बनाता है कौन, पोर्ट। 15, कंट्रोलर्स ट्रांसलेट मैसेजेस बिटवीन कंप्यूटर एंड। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। देन 16, USB एंड फायर वायर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। 17, कंट्रोलर्स कम्युनिकेट थ्रू द सेम एज CPU एंड मेमोरी। इसका करेक्ट आंसर है बस। ये आपका MCQs रिपीट हुआ है। और आपको मैं एक और बता दूं कि यहाँ पे मोस्टली ऐसे MCQs हैं जो आपके पास पेपर से लिए गए हैं, क्योंकि पास पेपर में बहुत ज़्यादा ऐसे MCQs हैं जो रिपीट होते हैं हमेशा। तो तकरीबन 45% आपका पेपर जो होता है ना वो पास पेपर से लिया गया होता है। तो हर एक MCQs को ना आपने ध्यान से समझ लेना। 18, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस स्टैंड्स फॉर। इसका करेक्ट आंसर है DMA।
क्योंकि कंट्रोलर डायरेक्टली मेन मेमोरी में डेटा ट्रांसफ़र कर सकता है। एमसीक्यूज़ नंबर 19, डीएमए अलाउज कंट्रोलर्स टू एक्सेस, का करेक्ट आंसर है मेन मेमोरी। सीपीयू जो है ना वो बिजी रहने के बजाय दूसरे काम करता रहता है, इसलिए इससे परफॉर्मेंस जो होती है ना वो इम्प्रूव होती है। 20, डीएमए इम्प्रूव्स कंप्यूटर परफॉर्मेंस, ये कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है क्योंकि जब सीपीयू और कंट्रोलर्स बस एक्सेस के लिए कंप्लीट करते हैं तो बोटल नेक जो होती है ना उसको क्रिएट करता है ये। एमसीक्यूज नंबर 21, कंपटीशन फॉर बस एक्सेस अकादी, इसका करेक्ट आंसर है वॉन न्यूमेनियन बोटलनेक, क्योंकि जो होती है ना कम्युनिकेशन के दो मेन फॉर्म्स होते हैं, ये उनको रिप्रेजेंट करता है जो होते हैं पैरेलल और सीरियल। एमसीक्यूज नंबर 22, कम्युनिकेशन पार्ट्स आर ऑफ टाइप्स, इसकी टाइप्स कितनी होती है? इसकी 2 टाइप्स होती हैं। बी इज़ द करेक्ट आंसर। मल्टीपल लाइंस की वजह से डिज़ाइन जो होते हैं ना वो कम्प्लेक्स होता है इसमें। 23, पैरेलल कम्युनिकेशन ट्रांसफर, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, सेवरल सिग्नल्स टुगेदर। 24, पैरेलल कम्युनिकेशन रिक्वायर्स आर्किटेक्चर, इसका करेक्ट आंसर है कॉम्प्लेक्स। 25, सीरियल कम्युनिकेशन ट्रांसफर डाटा, इसका करेक्ट आंसर है वन आफ्टर अनदर। देन 26, सीरियल कम्युनिकेशन रिक्वायर्स अ पाथ, इसका करेक्ट आंसर है सिंपल, यानी कि सिंपल पाथ रिक्वायर करता है। 27, यूएसबी एंड फायर वायर प्रोवाइड हाई स्पीड ट्रांसफर ओवर डिस्टेंसेज, इसका करेक्ट आंसर है शॉर्ट, क्योंकि जो होती है ना ट्रेडिशनल लाइंस होती हैं जो इन पर डाटा भेजने के लिए मोडियम जो होती है ना बिट्स, इनको साउंड्स तो टोन्स में कन्वर्ट करता है, वो शॉर्ट होता है। एमसीक्यूज नंबर 28, मोडियम कन्वर्ट बिट पैटर्न्स इनटू द ऑडिएबल टोन्स में इसको कन्वर्ट करता है। 29, डीएसएल स्टैंड्स फॉर डिजिटल सब्सक्राइबर्स लाइन, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। 30, कम्युनिकेशन रेट इज मेजर्ड इन बिट पर सेकेंड। 31, 8 kbs इक्वल्स, इसका करेक्ट आंसर है 1 kb सेकेंड। 32, मशीन थ्रो आउट मीन, इसका करेक्ट आंसर टोटल वर्क अकम्प्लिश्ड। 33, pipelining allows machines cycle steps to, इसका correct answer है overlap। 34, while one instruction executes the next can be, इसका correct answer है option B fetch। so यानी कि जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं उनको ओवरलैप होने से ओवरऑल स्पीड और आउटपुट जो होता है उसको इम्प्रूव करता है ये। 35, पाइपलाइनिंग इंक्रीजेस मशीन, का करेक्ट आंसर है बी, यानी कि थ्रूपुट। यानी कि पुराने जो कंप्यूटर्स होते हैं ना 1940 से कंप्यूटर ऑक्यूपाइड रूम्स जो होते थे वो पुराने कंप्यूटर्स बहुत बड़े होते थे, इसलिए इसका करेक्ट आंसर है थ्रूपुट। 36, कंप्यूटर्स ऑफ द 1940 एंड 1950 ऑक्यूपाइड, इसका करेक्ट आंसर इंटायर रूम्स, यानी कि वो पूरा रूम उन्होंने लिया हुआ था, वो कंप्यूटर इतने बड़े होते थे साइज़ में। जॉब एक्सक्यूज होती थी इनमें और वेट करना पड़ता था। ओके। 33, बैच प्रोसेसिंग मीन्स जॉब्स आर कलेक्टेड इन, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि बैच। 39, जॉब्स वेट इन आ, इसका करेक्ट आंसर है जॉब क्विक। 40, FIFO मीन्स, इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है ये भी। 41, हायर प्रायोरिटी जॉब्स कैन वेटिंग जॉब्स पाम। 42, इंस्ट्रक्शंस फॉर जॉब प्रिपरेशंस फॉर इनकोडिंग यूजिंग, इसका करेक्ट आंसर है JCL। 43, JCL स्टैंड्स फॉर जॉब कंट्रोल लैंग्वेज। 44, लेक ऑफ इंट्रैक्शन वाज अ ड्रॉबैक ऑफ यूजिंग, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, कंप्यूटर ऑपरेटर। 45, इंटरेक्टिव प्रोसेसेस अलाउ डायलॉग थ्रो, इसका करेक्ट आंसर है रिमोट टर्मिनल्स। अब हम नेक्स्ट पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। आगे ये हमारा नेक्स्ट वीडियो का पार्ट 2 है 46 से मॉड्यूल 51 तक, यानी कि वीक 3 इसके बाद कवर अप हो जाएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, यानी कि सेकंड पार्ट को। एमसीक्यूज नंबर 1, रियल टाइम प्रोसेसिंग मींस कंप्यूटर परफॉर्म्स टास्क अकॉर्डिंग टू, इसका करेक्ट आंसर है डेडलाइंस। यानी कि रियल टाइम प्रोसेसिंग का मतलब होता है कंप्यूटर्स को कम टाइम लिमिट करके अंदर कंप्लीट करना होता है, यानी कि जो होते हैं ना ये अगर डिले हो गए तो सिस्टम जो वो फेल भी हो सकता है। इसके डिफरेंस ये है कि नॉर्मल प्रोसेसिंग थोड़ी डिले चल सकती है और रियल टाइम डिले डेंजरस हो सकती है। आगे एमसीक्यूज नंबर 2 है क्यूरियस मिसाइल्स एंड रैडर और एग्जाम्पल्स ऑफ, इसका करेक्ट आंसर है रियल टाइम प्रोसेसिंग, क्योंकि टेक्स्ट ने डायरेक्ट जो एग्जाम्पल्स दिए हैं, यानी कि क्यूरियस मिसाइल्स और रैडर को इंस्टेंट रिस्पांस चाहिए होता है, इसलिए जो रैडर रहता है वो ऑब्जेक्ट डिटेक्ट करता है और जो फ़ौरन रिजल्ट देना होता है इसे। और जो मिसाइल होता है ना इसका ये होता है कि ये डायरेक्शन कंटिन्यूसली एडजस्ट करती है और डिले अलाउड नहीं होती इसमें, इसलिए ये रियल टाइम सिस्टम होते हैं। एमसीक्यूज नंबर 3 है ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि OSP से कहा जाता है, ये डिज़ाइन टू
मल्टीपल यूजर्स स्टिमुलेटर इसका करेक्ट आंसर है टाइम शेयरिंग सिस्टम। इसको ऑपरेटिंग सिस्टम को ओएस भी कहा जाता है। अगर आपका ओएस लिखा हुआ है ना तो आपने बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि एग्जाम में मोस्टली इस तरह से ट्रिक की होती है उन्होंने बच्चों के लिए। तो इसका ये कॉन्सेप्ट है कि 1960 से जो था ना 70s तक में इसमें कंप्यूटर्स बहुत एक्सपेंसिव थे, यानी कि एक मशीन को मल्टीपल यूजर्स रिमोट टर्मिनल्स के थ्रू जो है ना यूज़ करना पड़ता था, इसलिए इस वजह से बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी थे। और एक वजह ये भी है कि इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन को टाइम शेयरिंग कहते हैं। और आइडिया ये था कि कंप्यूटर अपना टाइम यूज़र्स में जो शेयर करता है, ऐसा लगता है कि सब एक साथ यूज़ कर रहे हैं। MCQ नंबर 4, टाइम शेयरिंग वाज डेवलप्ड बिकॉज, इसका करेक्ट आंसर है मशीन सर्व मल्टीपल यूज़र्स। क्योंकि जो क्वेश्चंस इस तरह से है कि इसका रीज़न ये था कि कंप्यूटर जो है ना वो कॉस्टली थे, बहुत ज़्यादा महंगे होते थे। इसलिए फर्स्ट कंप्यूटर में जो है ना मैनी यूज़र्स थे, बहुत ज़्यादा यूज़र थे, कोई सर्विस देता था तो ओएस डिज़ाइन हुई, तो जिस वजह से डिवाइड कर दिया गया था इसको फिर पार्ट्स में। MCQ नंबर 5, मल्टी प्रोग्रामिंग एक्सक्यूट्स ईच जॉब्स पार्ट, इसका करेक्ट आंसर है स्मॉल टाइम इंटरवल। क्योंकि मल्टी प्रोग्रामिंग टाइम शेयरिंग इम्प्लीमेंट करने के लिए मेथड ये था कि ओएस जो जॉब 1 फाल माइल सेकंड्स थे और जॉब 2 के लिए फ्यू माइल सेकंड्स थे और जॉब 3 के लिए भी फ्यू माइल सेकंड्स ही यूज़ किए गए थे। अगर आप पिक्चर से इसको समझ सके तो आपके लिए ज़्यादा आसानी होगी। यानी कि फास्ट स्विचिंग होती थी इसमें और यूजर्स को लगता था कि सब एक साथ चल रहा है। MCQ नंबर 6, मल्टीटास्किंग रेफर्स टू, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, वन यूजर सेवरल टास्क, यानी कि एक यूजर को बहुत ज़्यादा टास्क दिए जाते थे। ये बहुत कॉमन एग्जाम कन्फ्यूजन है कि टाइम शेयरिंग किस तरह के, यानी कि इसमें मैनी यूजर्स होते थे। जो एक कंप्यूटर है ना वो मल्टीटास्किंग करता था, यानी कि वन यूजर मैनी टास्क। एग्जाम्पल, अगर आप ब्राउजर, म्यूजिक, PDF, व्हाट्सएप को एक साथ यूज़ करो तो मल्टीटास्किंग होती है ये। MCQ नंबर 7, रोल ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटर फेस ड्यू टू, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, टाइम शेयरिंग सिस्टम। क्योंकि जो है ना पहले यूजर्स जो होते थे वो ऑपरेटर एंड देन कंप्यूटर ऑपरेटर जो है ना वो इंटरमिनेटरी था। फिर टाइम शेयरिंग के बाद यूजर्स डायरेक्ट कंप्यूटर, इसलिए ऑपरेटर की इंपॉर्टेंस को जो है ना वो फिर कम हो गई थी बाद में। MCQ नंबर 8, टुडे कंप्यूटर ऑपरेटर रोल हैज़ लार्जली बीन रिप्लेस्ड बाय, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। क्योंकि आजकल ऑपरेटर ऑलमोस्ट डिसअपीयर हो गया है, उसकी वजह यह है कि सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर का रोल जो है ना वो ज़्यादा अहम हो गया है। इसका काम ये होता है कि ये अकाउंट्स बनाता है, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना, सिस्टम रोल्स और स्टोरेज जो लिमिट्स होती हैं उसको कंट्रोल करना और प्रॉब्लम सॉल्विंग को जो है ना सॉल्व आउट करना। डिफरेंस इसका ये होता है कि ऑपरेटर मशीन ऑपरेटर काम करता है और एडमिन जो होता है ना वो सिस्टम मैनेज करता है इसका सारा। MCQ नंबर 9, लोड बैलेंसिंग मीन्स, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, एलोकेटिंग टास्क एफिशिएंटली, यानी कि ये एफिशिएंटली जो टास्क उनको ना एलोकेट करता है। यानी कि मल्टी प्रोसेसर सिस्टम होते हैं, इसमें मल्टी प्रोसेसर होते हैं कि प्रॉब्लम किस प्रोसेस को कितना कम जो है ना वो दिया गया, कितना काम दिया गया है, और ओएस का सोल्यूशन होता है कि लोड बैलेंसिंग होती है इसमें। एग्जांपल के प्रोसेसर 1 ओवरलोड, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, और प्रोसेसर 2 आइडियल हो जाएगा, यानी कि ये भी रॉन्ग है। बैलेंस प्रोसेसर 1 था और प्रोसेसर 2 होती है इसमें। सब ये जो है एफिशिएंटली यूज़ होते हैं। नेक्स्ट MCQ नंबर 10, स्केलिंग मीन्स, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ब्रेकिंग टास्क इनटू सबस्ट्रक्ट। इसका ये कॉन्सेप्ट है कि इसमें वीडियो रीडरिंग होती है, यानी कि वन प्रोसेस सब करे, ये ऐसा नहीं होता। इंस्टेड ये होता है कि पार्ट 1 होता है, पार्ट 2 और पार्ट 3, इसको पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, यानी कि डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं और रिजल्ट इसका ये होता है कि फास्ट एक्सेशन हो जाए, एक्सक्यूशन हो जाती है। यानी जो ये पार्ट 1 MCQs जो होते हैं ना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपने इनके कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लेना और याद करना है। आगे ये है कि MCQs 11 है कि कंप्यूटर सिस्टम जो होते हैं ना वो डेडिकेट टू स्पेसिफिक टास्क आर कॉल्ड एम्बेडेड सिस्टम। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि एम्बेडेड सिस्टम। समझो ये ऐसा है कि यानी ये ऐसा सिस्टम होता है जो कंप्यूटर सिस्टम को एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाता है। और एग्जांपल्स के मेडिकल डिवाइसेस, व्हीकल इलेक्ट्रॉनिक्स, होम अप्लायंसेस एंड जो होते हैं ना सेल फोन्स, उनके लिए होता है। ये जनरली पर्पस इसका ये होता है कि ये PC की तरह हर काम के लिए नहीं होता, बल्कि ये एग्जांपल के माइक्रोवेव ओवन का सिस्टम जो होता है ना वो सिर्फ माइक्रोवेव फंक्शंस कंट्रोल करता है, इसीलिए स्पेसिफिक टास्क जो होते हैं ना वो एम्बेडेड सिस्टम होते हैं। क्विक मेमोरी इसकी यही है कि एम्बेडेड जो होती है वो इनसाइड डिवाइस होती है। सो स्टूडेंट्स, आगे MCQs 12 है पार्ट 2 का। एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम आर एक्सिक्यूटेड बाय, इसका करेक्ट आंसर है कंजर्वेटिव बैटरी,
क्योंकि जो एम्बेडेड डिवाइस मोस्टली होती हैं ये पोर्टेबल होती हैं, बैटरी बेस्ड होती हैं और कंटिन्यूसली रनिंग होती हैं, इसलिए ओएस का जो बैटरी सेव करनी होती है, रियल टाइम डेडलाइंस मीट करनी होती है, इसलिए काम जो ये होता है कि ह्यूमन सुपरविजन जो होती है ना उनमें चलाना होता है। एग्जाम्पल के स्मार्टफोन ओएस अगर बैटरी जो है मैनेजमेंट वीक हो तो डिवाइस जो है वो जल्दी डेड हो जाती है। एमसीक्यूज नंबर 13, सॉफ्टवेयर इज डिवाइडेड इनटू बोर्ड कैटेगरीज, यानी कि इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2, इसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। वो इसलिए कि जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो 2 कैटेगरीज, एक होती है इसकी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और दूसरी होती है इसकी सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये भी आपका एमसीक्यूज आ सकता है एग्जाम में, जो है ना कभी 3 या फिर 4 ऑप्शन कंफ्यूज करते हैं, तो आपने हमेशा ये याद रखना है कि सॉफ्टवेयर इक्वल टू जो होता है ना ये 2 मेन टाइप्स के इक्वल होता है, तो आपने हमेशा यही 2 को ही चूज करके आना है। अगेन एमसीक्यूज नंबर 14, यानी कि प्रोग्राम्स फॉर स्पेसिफिक टास्क एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होता है जो यूज़र का स्पेसिफिक काम करता है। एग्जांपल के स्प्रेडशीट्स और गेम्स, डेटाबेस, अकाउंटिंग जो सॉफ्टवेयर होते हैं, इसका सिंपल रूल यही है कि यूज़र्स जो टास्क देता है उसको उसके एप्लीकेशन को सॉफ्टवेयर को ये जो है ना उसी को डिटेक्ट करके उस पर काम करता है। एग्जाम्पल के एमएस वर्ड पे टाइपिंग और गेम्स के लिए जो एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ होती है। एमसीक्यूज नंबर 15 है आगे नेक्स्ट, स्प्रेडशीट आर गेम्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ, ये इसका करेक्ट आंसर है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये प्रीवियस कॉन्सेप्ट का एग्जाम्पल बेस्ड एमसीक्यूज है, यानी कि स्प्रेडशीट्स जो होती हैं वो कैलकुलेशन और टेबल्स के लिए यूज़ होती हैं, और गेम्स के लिए यानी कि एंटरटेनमेंट, दोनों जो यूज़र स्पेसिफिक टास्क उनके ये होते हैं कि इसलिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो एग्जामेट्रिक, इसमें ये होती है कि एग्जाम्पल्स को कैटेगरी से मैच करना होता है। 16, सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोवाइड जो है ना इंफ्रास्ट्रक्चर, इसका करेक्ट आंसर है कि ऑप्शन बी। Then 17, system software contains operating system and इसका correct answer है utility software. 18, software of compresses and decomposes data is called, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी utility software. 19, utility software extends, इसका करेक्ट आंसर है operating system. 20, the operating system component handling communication with users, इसका करेक्ट आंसर है user interface. 21, older textual users interfaces were called shells, उनको shells कहा जाता था। GUI stands for, इसका करेक्ट आंसर है graphical users interface। ये जो एमसीक्यूज होते हैं ना कि ये कौन सा वर्ड किस चीज़ के लिए स्टैंड करता है, इनके लिए मैं आपके लिए इनके हवाले से मैं आपके लिए एक सेपरेट ऐसी वीडियो बना दूंगी जिसमें हर एक चीज़ की ना मतलब कि जो वर्ड को आगे स्टैंड किसके लिए करते हैं उसके उस सब एमसीक्यूज उसी हवाले से होंगे, तो आपने उस वीडियो को भी ज़रूर देखना है, तो इंशाल्लाह जल्द वो वीडियो भी अपलोड हो जाएगी। आगे एमसीक्यूज नंबर 23, ऑब्जेक्ट्स इन GUC रिप्रेजेंटेड एज, इसका आंसर है ऑप्शन बी आइकन्स। 24, विंडो मैनेजर अलोकेट स्क्रीन सेपरेट स्पेसिस कॉल्ड, इसका करेक्ट आंसर है विंडोज, विंडो से ही है तो विंडो ही इसका करेक्ट आंसर है। 25, द इंटरनल पार्ट ऑफ एन OS इज कॉल्ड कर्नल। 25, फाइल मैनेजर coordinates uses of mass storage. 27, file grouped together form of a directory folder. 28, directories inside directories are called, इसका correct answer है subdirectories. 29, a chain of directories is called directory path. 30, requesting access to a file is called opening file, इसको opening file कहा जाता है। 31, software units communicating with controllers are called drivers. 32, device drivers translate requests into technical steps. Generic का correct answer है यानी कि option A. 33, memory manager contributes uses of, इसका correct answer है option B main memory. 34, technique of routing data between memory and storage is called, B इसका correct answer है pegging. 35, large fictional memory created through pegging is called, इसका correct answer है option A यानी कि virtual memory. 36, scheduler determinacy का correct answer है option B activities of execution. 37, distributed control का correct answer है option A time allocation. इसी तरह फिर आगे एमसीक्यूज 38, 39, 40, 41, 42, 43, रोम स्टैंड्स फॉर, ये वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, इसका करेक्ट आंसर है रीड ओनली मेमोरी, रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी। 44, प्रोग्राम परमानेंटली स्टोर्ड इन रोम, इसका करेक्ट आंसर है बूट लोडर। 45, बूट लोडर डायरेक्ट CPU इज कॉल्ड लोड OS।
OS यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे मैंने आपको ऊपर भी बताया है। 46 आफ्टर OS लोड्स, आपने देखा कि पहले इन्होंने लिखा हुआ था पहले MCQs में OS की जगह ऑपरेटिंग सिस्टम, अब इन्होंने सिर्फ OS लिख दिया है। मोस्टली स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। आपने इधर कंफ्यूज नहीं होना, ऑपरेटिंग सिस्टम हो या OS हो, इसका मतलब सेम ही है। आफ्टर OS लोड्स बूट लोडर एक्सक्यूट्स इंस्ट्रक्शंस का करेक्ट आंसर है जंप यानी कि ऑप्शन बी। 47 firmware update refers to updating, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए ROM stored software. So students, these are all the MCQs according to week 3. गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम्स एंड नेक्स्ट जो वीडियो है उसको भी देख लें। इंशाल्लाह आपके जो ये 2026 के एग्ज़ाम मिड टर्म के हो रहे हैं ना, इसमें आपके टोटली 6 वीक्स जो हैं उनमें से आपका पेपर आएगा। तो 6 वीक्स के हवाले से आल वीडियोस अपलोड हैं, वीडियो को सबको देख लें। इंशाल्लाह आप एग्ज़ाम में अच्छी तरीके से पेपर, अगर ट्रिकी भी MCQs आए तो आप उनको ईजिली सॉल्व कर पाएंगे, यानी कि आपके लिए मुश्किल नहीं होगी। आपको लेक्चर्स लेने की भी ज़रूरत नहीं होगी अगर आप इन तमाम वीडियोज़ को एंड तक देख लें। गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम्स एंड बाय फॉर नाउ। अल्लाह हाफिज़।